जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। मात्र आस्था का विषय पर्याप्त नहीं है, उसे आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होता है। और सहर्ष, मजबूरी बस नहीं, सहर्ष, एक बात बहुत अच्छी कही, सहर्ष, हर्ष के साथ, उत्साह के साथ उस सांचे में अपने आप को ढालना होता है। कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि जिस पर आस्था रखी है उसे हमें प्राप्त करना है, उसका अनुभव करना है, तो हमारे अंदर उत्साह हर्ष भर जाना चाहिए। और ये भी कहा था, पर्वत की तलहटी से भी हम शिखर को देख तो सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। वैसे ही हम उस तत्व का, आत्म तत्व का श्रद्धान कर सकते हैं, पर अनुभव बिना चले नहीं कर सकते। अर्थात सम्यक दर्शन के माध्यम से आत्म तत्व का श्रद्धान तो हो सकता है, लेकिन जब तक चारित्र नहीं आएगा तब तक अनुभव नहीं हो सकता। आगे कह रहे, हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं, फलों का दल वहाँ दोलायत होता है, चूल पर ही आखिर। क्या कह रहे? आस्था के बिना रास्ता नहीं खुलता, अर्थात सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते, लेकिन मंजिल नहीं। रास्ता को मंजिल मत मानना, दृष्टि के परिवर्तन को
दिशा के परिवर्तन को दशा का परिवर्तन मत मान लेना। ये मात्र अभी आस्था हुई है। जैसे जड़ के बिना, मूल माने जड़, उसके बिना चूल माने शिखर, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अर्थात एक वृक्ष है, जब तक जड़ नहीं होगी, और जड़ नहीं होगी तो क्या वृक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मूल में कभी फूल खिले हैं, फलों का दल वह दोलायत होता है चूल पर ही आखिर, लेकिन जड़ में कभी फल नहीं लगते। फल कहाँ लगते हैं? शिखर पर ही लगते हैं। अर्थात मोक्ष का रास्ता आस्था से मिल जाता है, लेकिन मंजिल तक कब पहुँचोगे? मोक्ष मार्ग पर चलने से पहुँचोगे। क्योंकि मोक्ष रास्ते में नहीं होता, जब रास्ता खत्म होता है तब मंजिल होती है। अर्थात जड़ के बिना वृक्ष नहीं, लेकिन फल फूल जड़ में नहीं लगते। कहाँ लगते हैं? ऊपर लगते हैं, शाखाओं में लगते हैं। अर्थात चारित्र के बिना मोक्ष मिल नहीं सकता। मोक्ष का रास्ता श्रद्धान के, आस्था के बिना नहीं मिलता, लेकिन मोक्ष बिना चारित्र के नहीं मिलता। नहीं आ रही समझ में? हाँ, रास्ता तो बिना सम्यक दर्शन के नहीं मिलेगा, लेकिन चारित्र के बिना फल नहीं मिलेगा। फल चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो चारित्र को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मान लो आपको यहाँ से बीनावारह जाना है मुनि श्री समय सागर जी के दर्शन करने, लेकिन आपने गाड़ी को मोड़ लिया। कहाँ? बीनावारह की दिशा में खड़े हैं आप। बिना मोड़े आप पहुंच नहीं सकते वहाँ, लेकिन मोड़ना ही पर्याप्त है क्या? कि चलना भी अनिवार्य है। बस इतनी बात समझ लो। आस्था गाड़ी को दिशा देना है और चारित्र दशा देना है, आगे बढ़ाना है, तभी जाकर के आप पहुंच पाओगे, निश्चित है। रास्ता सो मंजिल नहीं, मंजिल सो रास्ता नहीं। लेकिन रास्ता के बिना मंजिल नहीं, ये पक्का है। लेकिन रास्ता को मंजिल मान लो, ये गलत बात है। रास्ता कभी मंजिल नहीं हो सकती। जैसे ही रास्ता समाप्त होता है, वैसे ही मंजिल प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए चारित्र को स्वीकार करना बहुत आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है। ये अनिवार्य साधना मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि आप यह बात भी स्वीकार कर लो, समीचीन श्रद्धा के बिना सन्मार्ग नहीं मिलता। लेकिन जैसे बिना जड़ के तना फल आदि का होना संभव नहीं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र का होना संभव नहीं। किंतु क्या कभी जड़ में फल फूल लगे हैं? फल फूल तो पेड़ के ऊपरी भाग में ही लगते हैं। अर्थात चारित्र के बिना ये सब संभव नहीं है। हाँ हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। लेकिन संयम लेना, चारित्र लेना, इसे खेल नहीं समझना, क्योंकि संयम लेना बच्चों का खेल नहीं है, सब मन का खेल है। किसका खेल है? संयम आदि मन का खेल है, बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए हाँ, सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। सोच लो समझ लो भैया, संयम सुमेरु का भार है। ये कठिन व्रतों का पालना नहीं बच्चों का खिलवाड़ है। सोच लो समझ लो, तुम्हारी आत्मा तैयार है, क्योंकि संयम किसका भार है? सुमेरु का भार है। ये कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। समझ रहे हैं आप लोग? कठिन है, ये बच्चों का खेल नहीं है। समझ रहे ना? मैं तो कई बार कहता, एक बच्चा तो बच्चा होता ही है, नग्न घूमता रहता, लेकिन एक मूछ वाला बच्चा हो जाए तो बड़ा सच्चा होता है। बहुत कठिन काम है संयम को स्वीकार करना, संयम की ओर बढ़ना।
कैसा सुदीर्घकालीन, अर्थात भव भव का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं जाकर के मुनि व्रत प्राप्त होते हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतस गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ है, दुर्लभ है मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। क्या है? दुर्लभ है ये मुनि व्रत के पालन करना, मुनि बनने के बाद भी भाव में शुद्धता लाना, अर्थात शुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध की ओर जाना, अशुभ से बचे तो शुभ में आए, अब शुभ में आकर भी शुद्ध की ओर जाना। किसकी ओर जाना? हाँ, अब यहाँ वहाँ नहीं, कोर्स का पढ़ना। किसका पढ़ना? कोर्स का विषय पढ़ो। यहाँ आउट ऑफ कोर्स पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, यदि कोर्स का पढ़ेंगे तभी फेल होंगे। सुन रहे ना? कोर्स का क्या है? आत्मा की ओर दृष्टिपात करना, आत्मा की ओर जाना, ये कोर्स का है। बाकी राज समाज में फंस जाना तो ये तो आउट ऑफ कोर्स है। इन सब से बच करके जो आत्म तत्व की ओर जाता है, समझो वही पास हो पाता है। कठिन है, बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ये परिश्रम का फल है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो महाराज जी क्या गेती फावड़े चढ़ाना पड़ते हैं? नहीं, मन और इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। गेती फावड़ा चलाना फिर भी सरल है, लेकिन मन को बस में करना बहुत कठिन काम है। ये जब तक बस में नहीं तो कोई मतलब नहीं। मन मरा ना तृष्णा भागी, तुम रहे रागी के रागी। यदि तुम्हारा मन नहीं मरता, तृष्णा नहीं भागती, तो रागीपना छूट ही नहीं सकता। मन को बस में करना पड़ता है, तब जाकर के ये सब काम होता है। एक पैर के बल पर पहाड़ चढ़ना सरल है, पर मन को बस में करना सरल नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं, राग देश मोह के परिणाम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। एकदम छूटना ठीक नहीं, ठीक से छूटते नहीं वो। पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहें संस्कार, झालर बजना बंद हो किंतु रहे झंकार। समझे आप? आचसी का दोहा है, पाप का त्याग कर दिया फिर भी संस्कार नहीं जाते। जैसे झालर होती थी ना, गाँव में बजाते थे मंदिर में, ये लंबी लंबी झालर, हाँ उसको बजाते थे, उसमें झंकार निकलती थी, बजाना बंद करो फिर ऐसी निकलती थी, है ना। इसी प्रकार से झंकार, ऐसे पाप त्याग कर दो फिर भी थोड़े थोड़े संस्कार बने रहते हैं। इसलिए पूर्व को स्मरण नहीं करना चाहिए। पूर्व को स्मरण करते हैं तो और बार बार वो आते चले जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि यह बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये कठिन व्रतों का पालना बहुत कठिन है। जब तक दिगंबरत्व रूपी दीपक नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग दिखाई देता ही नहीं है। कौन सा दीपक चाहिए? दिगंबरत्व का। दिगंबर मुद्रा से ही पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ करता है। कहते असीधारा व्रत है ये। कौन सा व्रत है? असीधारा व्रत है। सहज नहीं है मुनि व्रत का पालन करना, मात तलवार की धार पर चलना है। पंचेंद्रिय के विषय भरे पड़े हुए हैं, राग देश की सामग्रियां सामने हैं और कसाय उत्पन्न कराने वाले भी हैं। इन सब से बचना बहुत कठिन होता है। कई बार तो ऐसा होता है बंधुओं, हम जानते हैं कि सामने वाला हमारे सामने भक्ति कर रहा है, पर ये भी जानते हैं इसके अंदर मायाचारी पल रही है, फिर भी कह नहीं सकते। मोक्ष मार्ग है। अंधे को अंधा कहना भी महाव्रत में दोष है। किसको? हाँ, क्योंकि उसे कष्ट होगा।
अंधे से अंधे के हो तो तंजे है टूट, और धीरे से पूछ ले भैया कैसे गई थी फूट। कुशलता, साधु बनने के बाद बहुत कुशलता रखना पड़ती है, बहुत कठिन काम है, इतना सहल नहीं है। सब जानते हुए भी एक बार मैंने भगवान से पूछा, कुंथुनाथ भगवान से, मैंने कहा भगवान आप सब कुछ देखते जानते हो, वो मायाचारी कर रहा है आपके सामने, ये कर रहा है वो कर रहा है, और ये बोलता भी है, क्या बोलता है, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल में मीन। ये तो आप ही जाना था ये भगवान कितना व्याकुल है वो, पर आपके सामने कह रहा हो, कहते कि नहीं कहते, पर भगवान सब जानते हैं। नहीं जानते क्या भगवान तुम कितने व्याकुल हो? भले भगवान के सामने हाथ जोड़े हो, दिल किसी और से जोड़े हो। हाँ बोलो ना, नहीं जानते भगवान क्या? सब जानते हैं। हमने कहा भगवान सब जानते हो, पर तुम दुखी क्यों नहीं होते सब देख करके? ये उसे इंटरफियर क्यों नहीं करते, उसे समझाते क्यों नहीं ये सब जान करके भी? तो भगवान ने एक ही बात कही, देखो जानो बोलो मत, सुखी होने का यही तरीका है, बाकी तो जयराम जी। देखो जानो सुनो, किसी कहो मत, कहोगे तो स्वीकार करेगा नहीं, ऊपर से कसाय और भड़केंगी। ये नियम है, किसी के दोष बताओगे तो दुश्मन बनाओगे, भले उसके अंदर दोष हैं, और उसके बताओगे तो दुश्मन बनाओगे, तो पक्का है। कसाय उसमें भी भड़केगी, तुम्हें भी भड़केगी, क्योंकि आज कोई सही रास्ता पकड़ना ही नहीं चाहता। कोई कहता ही नहीं मैंने गलत किया, मैं गलत राह पर चल रहा हूं, ये कोई कहने वाला है ही नहीं। इसलिए बंधुओं, जंगलों में एकांत में बैठ कर के साधना करना बहुत सरल है, पर सबके बीच में रह कर के अपने परिणाम को निर्बल बनाना बहुत कठिन है। आचार्य यही कहते हैं, हे मुनिराजो, तुम भले सूर्य की तरफ मुख करके आतापन योग मत लगाओ, सर्दी में खुले में मत बैठो, लेकिन कम से कम धर्मशाला में रह करके कसाय तो मत करो। इससे बड़ी और कोई साधना आज पंचम काल में नहीं है। बचो इन सब चीज़ों से, कुछ भी नहीं मिलता, हाथ कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कहा ये सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा, सहज नहीं है मुनि व्रत का पालन करना। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है जो भगवान आदिनाथ ने, भगवान महावीर ने, गौतम स्वामी ने जिस दिगंबर मुद्रा को धारण किया, वो गुरुदेव विद्यासागर जी ने मुझे प्रदान किया है। इस स्वरूप का बहुमान होना चाहिए, अभिमान तो नहीं होना चाहिए, पर अभिमान इस पिच्ची का एक स्वाभिमान होता है। सुदीर्घ काल साधना के बाद ये चीज मिली हुई है, ये मिलने के बाद फिर तो आत्म परिणामों की ओर जाना ही अच्छा है, बाकी तो सब कोई मतलब नहीं। आचार्य यही कहते हैं, सच्चा साधु वही है जो दिन में 3 बार अपने आत्म तत्व का स्पर्श करता है, अर्थात आत्मा का ध्यान करता है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति का प्रयास करता है। तीनों संध्या कालों में, प्रातः दोपहर शाम, आत्म तत्व के स्पर्श करने का, आत्मा का ध्यान करने का। और वह समय गया तो समझो सब गया, वो समय नहीं है सोने का, वो समय है तो भैया सोने का। आज जैसे ऐसा बोलते हैं और हम तुम सबको को कुछ बोलते हैं, बोल दें आपको भी दिन में 3 बार सच्चा सावक वह, सच्चा साधु वह है जो 3 बार आत्मानुमुखी होता है, आत्मा का ध्यान करता है। तो सच्चा सावक वो होता है जो दिन में 3 बार साधु बनने की भावना भाता है। संत साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ों में मोक्ष पग पर, वह घड़ी कब आएगी। कितने बार करता है दिन में? 3 बार। हे भगवान, वो समय कब आएगा जब मैं मुनि बन करके विचरण करूँगा। सच्चा सावक मुनि बनने की भावना भाता है, और सच्चा मुनि आत्मा में लीन होने की भावना भाता है। यही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि ये सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है।
जिससे कोई वर्षों से अमृत की कामना करे और अमृत आ जाए तो पैरों में डाल दे कि पान करे, पान करे, क्योंकि वर्षों की साधना है बंधु। आप समझिएगा, भले ही वह आस्था हो स्थायी हो दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती। हाँ बेटा, स्वस्थ प्राण पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर पद फिसलता ही है। क्या कह रहे हैं? भले ही वह आस्था आपकी स्थायी हो, दृढ़ हो, दृढ़ से भी और दृढ़ तड़ा भी हो, लेकिन प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि स्वस्थ पूर्ण पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर उसका पैर फिसल ही जाता है, कितना भी कुछ भी हो। इसलिए निमित्तों से बचकर चलना चाहिए। काई लगे पत्थर अर्थात निमित्त, उनसे बचेंगे तभी हम फिसलने से बच सकते, अन्यथा नहीं। बहुत सारे यहाँ पर फिसलन के रास्ते हैं, इसलिए सोच समझ करके चलना पड़ता है। क्योंकि जो जितना ऊपर बैठता है उसे उतना संभल कर बैठना पड़ता है। भैया आप जमीन पर बैठे हो ना, गिरोगे तो सो जाओगे, बोलो ना। जो थोड़ा सा स्टूल पर बैठा है गिरेगा तो थोड़े सा लगेगी उसको। जो और ऊंची कुर्सी पर बैठा है फिर और लगेगी, पर इतनी ऊंचे बैठा हो तो। हाँ, जो जितनी ऊंचाई पर है उसे उतने संभलने की आवश्यकता हुआ करती है, क्योंकि ये खेल नहीं है। क्या नहीं है? ये खेल नहीं है, ये अनोखा खेल है जिसे खेल खेल में अपनाया ही नहीं जा सकता, जिसको पाने के बाद खेला ही नहीं जा सकता। खेलना है तो स्वयं खिलौना, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं खेल बनो। अनोखा खेल यही है, यानी आत्मा ही खिलाड़ी हो, आत्मा ही खेल हो और आत्मा ही खिलौना हो। अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो, इसके अलावा और कोई खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। भैया चोटी पर पहुंचना तो बहुत सरल है, पर चोटी पर हमेशा स्थिर बने रहना बहुत कठिन है। गाड़ी ले ली, आप ड्राइवर बन गए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपने व्रत ले लिए, हम तो व्रती हो गए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, गाड़ी चलाने वाला सोना तो ठीक, झपकी भी नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, जो आजू बाजू में बैठा है वह भी झपकी नहीं ले। चल पीछे चलो, पीछे चलो। क्यों? क्योंकि भैया ना गाड़ी बचेगी, न उसमें जो सवार हैं वो बचेंगे, न खुद बचोगे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की ओर जो गाड़ी चल रही है रत्नत्रय से भरी हुई, आज जिसको गाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गाड़ी बोलते हैं। एक संस्मरण याद आ रहा है आपको, तो सुना दें। ठीक है, क्या हुआ, मेरा अंतराय हो गया। एक गांव में सुबह विहार करके आए थे, शाम को भी विहार करके आए थे, सुबह भी विहार करके आए थे, अंतराय को शाम को भी चलना है। ठीक है ना? अब भीड़ भाड़ बहुत थी, आपको पता है जब भीड़ भाड़ बहुत हो जाती तो आवाज़ें नहीं पहुंच पाती। इरियापत भक्ति में बैठे थे, हमने कहा आचस जी अंतराय, आचस ने हाथ आगे बढ़ा दिया, उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने सोचा ठीक हो गया आहार, है ना। हमें जिससे उम्मीद होती है वो नहीं पूछे थोड़ा कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, तो अपन को थोड़ी गुस्सा सी, गुस्सा मतलब भिन्न, क्या बोलते हैं उसको, अब जो हुई जानो तुम, हाँ 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 हाँ, तो ऐसे हो, है ना। अब भुकरना, क्या बोलते उसको, भुकरना, भुकर गए, है ना, कि गुरु से तो गुस्सा होना संभव है ही नहीं। फिर कोई बात नहीं, इरियापत भक्ति हो गई। आचार्य कहते अब सबको जल्दी निकलना है, थोड़ा लंबा चलना है। अब बताओ और लंबा चलना है अभी तो, है ना।
अब हमारी सामयिक हो गई, हम 1 बजे उठ गए। हमने चंद सागर जी महाराज से कह दिया, हमने कहा महाराज जी हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारा अंतरा है, कहीं पेड़ के नीचे बैठेंगे, आचार्य से जल्दी जल्दी चढ़ेंगे तो अपन फिर साथ में हो जाएंगे। हम आचार्य को बता देना भी आचार्य से शाम को बैठे, हम आगे निकल रहे हैं। सुना नहीं ना, हमें और आचार्य ने पूछा भी नहीं, हमें अंतराय हो गया। उन्होंने कहा भी नहीं कि कैसा हुआ कब हुआ, हम निकल गए, हम चले गए। अब चंद्र सागर जी कहीं ना भूल गए। अब आचार्य भी थोड़ी देर बाद निकल गए और हम दिखने लगे दूर। आचार्य बोलती है क्यों, ये कौन जा रहा है, पीछे सी दिख रही है। चंद्र सागर जी हाँ हाँ कुंतु सागर जी जा रहे हैं। बोले क्यों, बोले हम वो बता गए थे, हम आपसे कह नहीं पाए, उनका अंतराय था, आपने पूछा भी नहीं और इतना ज़्यादा चलना तो आगे निकल रहे। अब क्या करूं, आचार्य उनसे बोलते क्या करूं, इतनी भीड़ रहती है, सुनाई नहीं दिया मुझे। आचार्य बोलते हैं ना चले गए, चले जा रहे थे। आचार्य पीछे से गए और हमारे कंधा पे हाथ पटका। क्या पटका, बोले क्यों कुंथू कैसी है गाड़ी, क्योंकि आचार्य को रत्नात्रय की गाड़ी बोलते। किसकी गाड़ी बोलते, रत्नात्र, रत्न भरे हुए हैं, संभल के गाड़ी चलाना। कैसी है गाड़ी, हमने कहा अब तो ठीक हो गई, उतना ही पूछ लेते, अब तो बैटरी चार्ज हो गई। सकले फिर भी गाड़ी तो गाड़ी होती है, कैसी है। हमने कहा कंपनी आपकी, लूना है तो क्या हो गई। अब छोटी गाड़ी, हाँ तो हमने कहा लूना है तो क्या हो गई। तो आचार्य से बोलते हमने भी सोच समझ कर दी है, ऐसा ही नहीं दी है। हमने कहा चला भी तो रहे हैं, हमने कहा पेट्रोल कम है और पंचर है पेट्रोल कम है और छाले हैं तो पंचर है, चला तो रहे, पेट्रोल कम है और पंचर है। तो आचार्य से बोलते हाँ भैया तुम लोगों के ट्यूब टायर तो नए हैं, हमारे तो घिस गए। इतना पुराना हो गया, संयम लिए हुए इतने सब हो गए। हाँ हमने कहा सही बात है आचार्य, हम तो आपको देख कर चलाते रहते हैं, आप तो गेटर पर काम चलाते हो। थोड़ा बहुत लिया, जितना हमारा अंतरा होता उतना तो आपका आहार ही हो पाता है। हमने उनसे कहा, हमने कहा किसी आश्चर्य की बात ये नहीं है कि ट्यूब टायर नए हैं, आश्चर्य की बात यह है इसमें आपकी हवा भरी है। फिर आचार्य कहने लगे नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलो। हम कहा नीचे देख के तो चल रहे, आपको प्रशंसा नहीं सुनने तो मत सुनो, क्योंकि जब उनकी प्रशंसा करने लगो तो इग्नोर कर देते हैं, फिर विषय बदलने लगते हैं। विषय क्या बदला, नीचे देख के चलो। हम नीचे देख के तो चल रहे, आपको प्रशंसा नहीं सुनने तो मत सुनो। तो ये है, ये गाड़ी है। क्या है, एक बार गाड़ी में बैठ जाते हैं फिर सावधानी रखना पड़ती है। सो नहीं सकते आप, यहां वहां देख नहीं सकते आप। ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, गियर होता है, बोलो ना, वे सब ध्यान रखना। हॉर्न होती है, इतने नहीं कांच होता है, कांच नहीं एक साइड में कांच भी होता है, बोलो ना। इतने नहीं पानी की बौछार के लिए वाइपर होता है, बोलो। कितनी सावधानी, मात्र गाड़ी पर बैठना पर्याप्त नहीं है बंधुओं, बौछार से भी बचना है, क्योंकि पंचम काल में बौछार का कोई ठिकाना है ही नहीं। पीछे से भी कौन धक्का मार दे, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ख़राब है। एक बच्चे ने कहा दोस्त से, दोस्त यदि मैं बिना रुके बिना थके इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा तुम क्या दोगे। बोले पीछे से धक्का। सुन रहे ना, हाँ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। धक्का देने वाले भी कम कक्का नहीं है, बहुत सारे कक्का हैं जो क्या दे सकते हैं, धक्का दे सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक को धक्का देने जा रहा था, नदी किनारे खड़े धक्का दे रहा था, इतने में किसी ने देख लिया तो उसने उसको पकड़ लिया। बोले देखो तुम गिरने वाले थे, हमने पकड़ लिया। तो वो भी कहते तुम इन्हें धक्का दो, तुम इन्हें बचा लो, पूरा नाम तुम इन्हें तो कमा लो। कठिन है। गाड़ी चलाते समय सब पर ध्यान, ब्रेक पर भी, एक्सीलेटर पर भी, हॉर्न पर भी, आईने पर भी, सब पर ध्यान दे करके चलना पड़ता है। तब जाकर के गति अवरोधक पर भी, साइन बोर्ड पर भी, अंधा मोड़ पर भी, हैं चुंगी नाके पर भी, सब देख करके चलना पड़ता है। तब जाकर के आप सुरक्षित पहुंच सकते हो। यदि एक क्षण को सो गए तो सब सो जाएंगे। ये है, ये कठिन है, इसलिए कहा जा रहा है साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना प्रायः बनी। कितने भी पुराण हो, ये मत समझना कि हमें तो वर्षों हो गए,
इसमें वर्षों से और परसों से कुछ नहीं होता। कर्म का उदय कब आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए सोच समझ करके दो बातें आपको बता देता हूं, कर्म और कर्ज सोच समझ के करना, क्योंकि कालांतर में बहुत बड़ी हो जाते हैं। कौन? कर्ज और कर्म, ये कालांतर में बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, इसलिए कर्ज करो तो सोच समझ के और कर्म करो तो सोच समझ करके। हर किसी चीज़ में इंटरफियर मत करो, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग सीधा है। हकीकत बताऊं, मोक्ष मार्ग इतना सीधा है कि हर कोई इतना सीधा नहीं हो पाता, इसलिए कठिन लगता है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग इतना सीधा है कि हर कोई इतना सीधा नहीं हो पाता, इसलिए कठिन लगता है। बाकी मोक्ष मार्ग बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं, सच्चाई के रास्ते पर बढ़ने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां भीड़ बहुत कम होती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत कम होती है। मायने समझिए आप? हाँ, लेकिन कठिनाई समझो, सहज मत समझो उसके लिए। और मैं तो ये बात और कहता हूं, जब मैं चलता हूं तो क्या कहता हूं, ऐसी कौन सी माह है जिसमें अमावस की रात नहीं आती? हर महीने अमावस की रात आती कि नहीं आती? पूर्णिमा भी आती है, अमावस की रात भी आती है। ऐसी कौन सी माह है जिसमें अमावस की रात नहीं आती? और ऐसी कौन सी राय है जिसमें कठिनाइयां नहीं आती? तुम लोग की एक आदत जल्दी वाली है, पूरी तो सुन लो, अभी आधी हुई नहीं है तुमने बजा दी। पूरी खाया करो, अभी तल लें दो, पूरी खाया करो, तलने तो दो, अभी तल ही नहीं पाई, तुमने पहले ही खा ली। ऐसी कौन सी माह है जिसमें अमावस की रात नहीं आती? और ऐसी कौन सी राह है जिसमें कठिनाइयां नहीं आती? चलने वाले फिर भी चलते हैं बंधुओं, क्योंकि उनकी श्रद्धा में और साहस में कभी कमी नहीं आती। उन्हें ये श्रद्धा है कि रास्ता तो यही है, कठिन है तो क्या हो गया, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं आत्मकल्याण करने के लिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया हो वह, तथापि पाक शास्त्री को पहली रोटी करली क्यों बनती बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। सुनो, महिलाओं के लिए है, साविकाओं के लिए है। आप बरसों से रोटी बना रहे, लेकिन पहली रोटी गैया की क्यों होती है? भैया की क्यों नहीं होती है? क्या कारण है? क्योंकि पहली रोटी थोड़ी सी कड़क बनती ही है। ऐसी साधना के क्षेत्र में जब पहला पहला कदम रखा जाता है, कठिनाई महसूस होती ही होती है, ये नियम है, होती है कठिनाई महसूस। स्खलन की संभावना बनी रहती है, कितना भी समझदार व्यक्ति क्यों ना हो। और एक बात और बता दूं आपको, सतलाचार तो सम्मूर्छन जन्म जैसा है। सतलाचार कैसा है? सम्मूर्छन जन्म जैसा, एकदम उभरता है वो, एक में छूट दे दो तो सब में आ जाता है। और सही चर्या गर्भज जन्म के समान है, 9-10 महीने में एक। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? सम्मोचन जन्म मतलब सतलाचार, तो ऐसा जन्म रहता है जैसे एक लकड़ी थी, लकड़ी में थोड़ा पानी गिरा, लगे पंखियों की ढेर लग गए पंखियां, उन्हें माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उत्पन्न होते जाते। और सही चर्या कैसे मिलती है? गर्भज जन्म के समान, 1 या 2, बहुत कठिन है। इसलिए पंचम काल है, सोच समझ कर चलो बंधु। कह रहे हैं कि आप आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं। क्या कह रहे? आयास माने होता है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से डरना नहीं और कभी आलस करना नहीं। पुरुषार्थ करते जाओ, आलस मत करो। सुन रहे ना? हाँ। अब एक सकारात्मक
सोच की ओर अपन चलते हैं। अभी तो आपको डर लग गया, मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। अब आपको सकारात्मक सोच की तरह, कुछ लोग कहते हैं व्रत नियम हम इसलिए नहीं लेते, क्या पता दोष लग गए तो। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग कपड़े पहनते हो? हमें छोड़ के सभी पहनते, हमें छोड़ के सही पहने हुए। बताओ उसमें दाग लगते कि नहीं लगते? फिर क्यों पहनते हो? व्रतों में दाग लगते हैं तो, दोष लगते हैं तो लेना नहीं चाहते। और कपड़े में, अच्छा तो आप दाग लगाते हो कि लग जाते हैं? नहीं, लगाना तो कोई नहीं चाहता भैया, बोलो ना, कोई नहीं लगाना चाहता, लग जाते हैं। ऐसे ही व्रत लेने के बाद कोई दोष नहीं लगाना चाहता, पर कर्म रूपी कीचड़ के द्वारा लग जाते हैं। सुने ना, घबराना नहीं। यदि आपके कपड़े में दाग लग रहा तो घबराना नहीं, घर में जाना, उतारना, धो धा करके सुखा लेना, दूसरे दिन फिर पहन लेना। ऐसे ही करते हो ना? बस हम लोग भी ऐसे कर, दोष लग जाते हैं तो प्रतिक्रमण रूपी साबुन लगा लेते हैं और बड़ा स्वस्थ हो जाते हैं, कर लेते हैं। यदि आप ऐसे सोचोगे कपड़े में दाग लगते तो फिर कभी कपड़ा पहन नहीं पाओगे, महाराज ही बनना पड़ेगा फिर, या फिर पागल टाइप के। फिर क्या करना आपको? इसलिए कह रहे आयास से डरना नहीं, पुरुषार्थ तो करना, आलस करना नहीं। भले ऐसा होता है, और मैं तो यही कहता हूं, वही गिरते हैं सरेसा मैदाने जंग में। जो वीर होते हैं वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं? बोलो ना, स्खलन से घबरा गए, दोष लगने से घबरा गए तो फिर कभी जीवन में व्रत को ले ही नहीं पाओगे। हाँ, जानबूझ करके दोष मत लगाना। जैसे पानी गिरा है तो कीचड़ हो गया है, आप एक काम करो ना, जूता पहन के जाओ, चप्पल पहन के मत जाओ। पूछो क्यों? चप्पल पहन के जाओगे तो छींटे उष्टे। इतनी सावधानी रख लो, क्योंकि पंचम काल तो कीचड़ के समान है, इसमें तो दाग ही दाग दिखाई देते हैं। इस सावधानी रखो, पुरुषार्थहीनता मत करो, पुरुषार्थ के साथ काम करो तो चलेगा। हम लोगों को कितने परिचय बताए हैं? और तुम लोगों को? तुम्हें तो 22,000 है, पर वो परिचय नहीं है। कष्ट तो है पर वो क्या नहीं, परिचय नहीं है। क्योंकि तुम्हारा परिसर अलग है और हमारा परिसर, क्योंकि चारित्र के बिना परिचय नहीं होती, तो चारित्र हो तो परिचय। जब आप लोग 2200 झेल लेते हो तो हमें 22 झेलने में क्या दिक्कत है? सुनो सुनो, अब बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ 22 काउंटर हैं। तुम्हारे यहाँ कितने काउंटर हैं दुकान में? सतीश कितने हैं? एक ही है। नीलेश कितने हैं? एक ही है। हमारे यहाँ कितने हैं? 22 हैं। हर काउंटर पर इनकम है, और एक साथ 19 खुलत। 22 पूरे नहीं खुलते एक साथ। कितने खुलते हैं? 19। 3 रह जाते हैं। जहाँ शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, जहाँ पर चरिया, निषद्या और सैया, 3 में से, हाँ सुने ना, तो ऐसे 3 कम हो जाते हैं। यदि सो रहे हैं तो बैठे और चल नहीं रहे होंगे, यदि बैठे हैं तो चल रहे और सो रहे नहीं होंगे, और चल रहे हैं तो ये दोनों नहीं होंगे, तो 2 जे कम हो जाते हैं, और शीत उष्ण में से 1 बांग तो 3 कम हो जाते हैं। समझ गए ना? बाकी 19 काउंटर, प्रत्येक परिचय को सहन करने से कर्म की निर्जरा होती है। ये है काउंटर हमारा। ये दुकान सहज नहीं है। सब कुछ छोड़ करके ये दुकान आई है। पहले सब चला गया, सुने ना, फिर उसके बाद ये दुकान मिली है। इसलिए मैं तो एक क्षण भी बेकार नहीं जाना देना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे 19 काउंटर हमेशा खुले रहें, हमारी आमदनी बढ़ती रहे, आमदनी बढ़ती रहे। जिस तुम काउंटर पर भूख भी हो, प्यास भी हो, फिर भी आंधो ग्राहक आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते महाराज जी आप लोग कैसे भूख प्यास सहन करते हो, कैसे क्या करते हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना अनुभव और तुम्हारा अनुभव। मान लो तुम दुकानदार हो,
10 बजे टिफिन आ गया दुकान पर ग्राहक की लाइन लगी है, 12 बज गए, भूख कहाँ गई तुम्हारी? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है। बोलो ना, भूख नहीं दिख रही, टिफिन नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? ग्राहक। और ऐसे मुनिराज का श्रद्धान होता है। ये उपसर्ग परिचय भूख आदि सहन करने से कर्म की नजरा बढ़ती है, काउंटर पर अच्छी बिक्री होती रहती है। ये विश्वास है। ध्यान रखना, वो धन तुम्हारे काम आए ना आए, पर मेरा धर्म जरूर जीवन में काम में आएगा, ये पक्का है। तो इस सकारात्मक सोच के साथ मोक्ष मार्ग पर और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आलस्य करते नहीं हैं और पुरुषार्थ से डरते नहीं हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ दे दी आचार्य जी ने, पुरुषार्थ से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं। पुरुषार्थ कभी मत चूको। सुन रहे ना? 4 चीज़ें बहुत अच्छी आपको बता देते हैं। बता दूं क्या? चलिएगा, इसी विषय से लेकर के हैं। अपने दोषों पर नजर रखना। क्या रखना? अपने दोषों पर नजर रखना, गुरु चरणों पर विश्वास रखना। अपने दोषों पर नजर रखना, गुरु चरणों पर विश्वास रखना, हर क्रिया में विवेक रखना और आलस्य कभी नहीं करना। कितनी बातें? 4 बात। अपने दोषों पर नजर रखो, दूसरों के दोषों पर नहीं, अपने दोषों पर, क्योंकि मोक्ष मार्ग हमें मिला है, हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। दूसरे के दोषों पर नजर रखना गुरु का काम है, हमारा तो मात्र अपने रास्ते पर चलना है। अपने दोषों पर नजर रखना, गुरु चरणों पर विश्वास करना, हर क्रिया में विवेक रखना और आलस्य कभी नहीं करना, अर्थात पुरुषार्थ में लगे रहना। ये 4 चरण अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि बंधु, हर जगह मैंने कहा ना, आपके यहाँ भी 2200 परिचय हैं, हमारे यहाँ तो 22 ही हैं। कौन सी रास्ते हैं जहाँ कठिनाई नहीं है? कौन सा महीना है जहाँ पर अमावस की रात नहीं? हर जगह कठिनाई है, किसी का दिखता किसी का नहीं। आप लोगों के लिए क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सभी हैं, बाजू वाले को भी वही दुख है, तुम्हें भी वही दुख है, तो आपको लगता चल रहा है। एक बात बता दूं, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। अब तुमको दवा बन गई वो सब चीजें। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। दर्द सा नहीं लगता जब हो जाए पुराना। अभ्यास हो गया आपको घर में रहने का, 4 बातें सुनने का, क्योंकि 4 बातें सुनने के बाद ही 4 रोटी मिलती है, हमें पता है। 4 बातें सुनने के बाद हमें मिलती हैं, तुम्हें तो बात अलग है भैया। अब मैं कल पढ़ रहा था तो आवाज आ रही थी, वो थे कल भी भय थे और आज भी हो गए। सुनना तो पड़ता है, पर ये भूल गए। उनको 4 दिन हुए हैं, तो 3 ही दिन में जी भूल जाता है आदमी। तो खिलाने के पहले सुनाए बिना तो रह नहीं सकते। किसी के चौके पहुंच जाओ, ले तो ले, देखो वैसे 4 दिन बाद आए हो, ले नहीं रहे, लो भैया महाराज जी बड़ी मुश्किल से तो आधे नहीं मिलते, अब लेने 4 बातें सुनाए बिना 4 ग्रास। अब आप लोग का 10 हाथ हो तो ये तो भगवान ही जाना था। तो किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता। समझने की बात है, हंस भी लो एकदम। हम ज़्यादा ले जाएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा समझ भी लो इस चीज़ को। ये दुनिया है, ये सृष्टि, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो मोक्ष मार्ग में कायरता क्यों? व्रतों को पालने में दुख है, ऐसा क्यों? जब घर गृहस्थी में तो दुख है, उसे क्यों नहीं छोड़ रहे आप? एक बात और ध्यान रखना, मैं तो सुख और दुख को मेहमान मानता हूं। क्या मानता हूं? सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। जैसे सुख आता है तो चला जाता, दुख आता तो चला जाता। एक और लॉजिकल बात बताऊं, मुझे दुख अच्छा लगता, सुख अच्छा नहीं लगता। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? आपको पता है, जब सुख जाता है तो दुख दे जाता है, और जब दुख जाता है तो जो सुख दे वो अच्छा कि जो दुख दे वो अच्छा। जल्दी तय करो मनोज जी, जल्दी तय करो।
हैं? तो दुख अच्छा ना, हे भगवान मनोज को सुख दे दे, दुख दे दी, फिर कहूँ भाऊ ना। बहुत कठिन है लॉजिकल को समझना। जब तक दुख नहीं तब तक सुख नहीं। दुख पहले सहन करो, फिर आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। प्रैक्टिकल है, चिंतन है। इस चिंतन में बड़ा आनंद आता है। घंटों घंटों सामायिक में निकल जाते हैं। क्या चाहते हो बंधु, सुख या दुख, ये तो आते जाते हैं। पुण्य और पाप का तो खेल आता जाता है। तो हमें पूछ रहे हो पुण्य का उदय है, तो हमें नहीं पूछ रहे पाप का उदय हो। तुम क्यों नहीं पूछ रहे, क्यों आ रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब पाप पुण्य का खेल चलता रहता है। ये कर्म सिद्धांत जो जानता है उसे आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं होती। वह वस्तु तत्व को समझता हुआ, कोई आए या ना आए, कोई प्रशंसा करे निंदा करे, सुख हो दुख हो, सब में एक साम परिणाम रखता है। जो सहता है सो कहता नहीं, जो कहता है सो सहता नहीं। मोक्ष मार्ग में कहना नहीं होता, मात्र सहना होता है। इसी का नाम सही मोक्ष मार्ग होता है। ये परिणति ही है, पाप पुण्य का खेल है बंधु। किसको दोष दें, किसको ना दें, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब कर्म की परिणति चलती रहती है। सुन रहे हैं आप लोग? क्षमा सागर जी महाराज एक बात कहा करते थे, जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खात हैं, और जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खात हैं। बेर को, बेर जानते ना, इतने गरीब थे कि बेर उठा के खाते थे। अब ऐसे हो गए बेर बेर खा रहे, माने बार बार भोजन मिल रहा है उनको, और जो बार बार खाते थे उन्हें अब बेर बीन के खाना पड़ रहा है। ये तो पाप पुण्य का खेल है। इसमें सामने वाला निमित्त मात्र बनता है, दोषी निमित्त नहीं होता। दोष तो हमारे कर्मों का होता है, और दोष कर्मों का नहीं होता। कोई कर्म बिना आमंत्रण के नहीं आता। लिख लो, दुनिया में एक ऐसा अतिथि है जो बिना निमंत्रण के नहीं आता। वो कौन है? कर्म। तुम राग देश रूपी पत्र नहीं भेजोगे तो वो नहीं आएगा। राग देश करने से तो कर्म आते हैं। हम कर्मों को दोष नहीं देते, राग देश को दोष नहीं देते, निमित्त को दोष देने में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और मैं तो कई बार कहता हूं, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। लक्ष्य होना चाहिए सीने में, एक मत लक्ष्य की ओर दृष्टि। क्या तकलीफ, क्या, ये तो सब आएंगे, इसके ना आनंद नहीं आता। जिसके जीवन के खेल में कठिनाइयां नहीं आ रही, समझो जीवन के खेल से बाहर हैं। कहाँ है? बाहर है। आज जिसे कहते भी हैं, उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल ना हो, और उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल ना हो। धारा में तो सब बह जाते हैं, प्रतिकूल बहो तो कुछ है। ऐसे कांटों के पथ पर चलो तो कुछ है, बाकी तो ऐसे सब लोग चल जाते हैं। तो यही कह रहे हैं बंधुओं, आयास से डरना नहीं और कभी आलस करना नहीं, क्योंकि मेहनत वो चाबी है। मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के ताले को खोल देती है। तुम्हारी किस्मत पर क्या पड़ा है? ताला। मेहनत करो, वो ताला खुलेगा, आज नहीं तो कल खुलेगा। उस चाबी का उपयोग करो। समय को बचाना सीखो अपने जीवन में। लोग पैसा बचाना तो सीखते हैं, जेब से कम निकालते हैं और उसमें रख लेते, पर समय तो बर्बाद करते रहते हैं। कहीं भी गपशप में, इसमें उसमें। थोड़ा मौन रहना सीखो, अपने काम में लगना सीखो, क्योंकि अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, वरना जीवन का चित्र बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है? आपने चित्र बनाया है ना, चित्र बनाया, चित्र बना के उसमें रंग भरा, यदि रंग ज़्यादा भर दिया तो चित्र कैसा हो जाएगा? बेकार। इतना सुंदर बनाया था, बेकार। ऐसी बंधु
मैं तो कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, जितना कम बोलोगे उतना अधिक सुने जाओगे, और जितना अधिक बोलोगे उतने कम नियम है। इसलिए कम बोलने से लोग सुनते हैं, वरना बोलते हैं भैया ये तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वरना बोलते हैं ये तो वक्ता है। नहीं है समझ में? ये तो वक्ता ही रहता है। वक्ता रहना अलग चीज़ है और वक्ता होना अलग चीज़ है। एक बात और याद आ गई, तख्त पर बैठना तो बहुत आसान है। तख्त समझते हो? तख्त, तख्त पर बैठना तो बहुत आसान है, पर वक्त पर बोलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए आचार्य जी ने हम लोगों को बहुत अच्छा सूत्र दिया था जब मूलाचार पढ़ा रहे थे, साधु कम से कम बोलने में फायदा है। कैसे? पहली एसटीडी चलती थी फोन, तो आदमी सोच समझ करके बात करता था। अब जियो आ गया, फ्री, लगे घंटों घंटों। उस समय डर रहता था बिल ना बढ़ जाए। क्या ना बढ़ जाए? इसलिए आदमी नपे तुपे शब्द बोलता था, क्यों, कहाँ ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, बस बस बिल बढ़ रहा, बंद कर देते थे। उसने 25 रुपया, बोलो ना, ऐसा होता था। तो जैसे एसटीडी पर आप लोग बोलते थे कहीं बिल ना बढ़ जाए, वैसे बंधु ऐसे बोलना चाहिए कहीं कर्म का आश्रम ना हो जाए। बहुत कम बोलना चाहिए जिसके माध्यम से हम कर्म के आश्रम से बच सकें। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, हमारे लिए आगे अपनी दिशा को नियत करना है। इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी बंधुओं कि सुदीर्घ साधना का फल है, परिश्रम का फल है कि हम साधना के मार्ग पर बढ़ पा रहे हैं। ये भी है कि यहाँ पर भैया स्खलन के बहुत सारे रास्ते मिला करते हैं, उनसे बचो। क्योंकि एग्जाम्पल के साथ बहुत वर्षों से जो रोटी बनाता है, लेकिन पहली रोटी उससे कड़ी बन ही जाती, कड़क बन ही जाती है। लेकिन फिर भी आपको पुरुषार्थ करना है, आलस नहीं करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने समय का सदुपयोग कर सकें और लिए हुए व्रत नियमों का दृढ़ता के साथ दोषों का प्रक्षालन करते हुए जीवन को गति दे सकें। नमो शिव भगवान। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वापामति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामति स्वाहा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी